एक समय की बात है। एक गुरु का शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या न पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई भी अन्य छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें काम ऐसे करना चाहिए था, वो काम ऐसा करना चाहिए था। उसे आसपास की चीजों के बारे में जो आधा अधूरा ज्ञान था, मित्रों के साथ गपशप में बार बार उस ज्ञान का दिखावा करता रहता। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था और आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसकी इन्हीं हरकतों के कारण पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। उस लड़के को यह भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। तब गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो यह मानता है कि वो बहुत कम जानता है और अभी बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वो कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को सलाह देता है। आगे गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 मौकों में हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। पहला, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानी बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या घट रहा है। हर इंसान को केवल अपने आप से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में सोचता है। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वो सुनना चाहते हैं। इसीलिए कभी भी अपने परिवार वालों और कुछ करीबी मित्रों को छोड़कर किसी भी इंसान को अपनी परेशानी ना बताना। दूसरा, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो भी ऐसे मौके पर तुम्हें चुप रहना है। ऐसा इंसान आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय के बारे में बात करता है, वो अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेता। अपने बात को प्रभावशाली रूप से वही इंसान रख सकता है जिसे उस विषय के बारे में पूरी जानकारी हो। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। इसीलिए जब भी कोई तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुननी है, अपनी कोई भी राय उसे नहीं देनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। चौथा, कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा और घृणा से तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तो ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले का गुस्सा और घृणा को शांत कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से बचा सकते हो। जब तुम सामने वाले का क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान को दिल में लगती है। जब उसका गुस्सा कम होता है, उस समय उस इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है और हो सकता है कि वो अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा भी मांग सके। अगर क्षमा नहीं मांगता तो उसके मन के भीतर उस गलती का पछतावा रहेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप नहीं रहना है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब देना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी लगता है। पांचवा, जब कोई इंसान उसके जीवन की कोई भी दुख भरी घटना या फिर कोई परेशानी बता रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातें सुननी है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उसके सामने परेशानी सुनाई नहीं की, उन्हें समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी बता रहा होता है, तब वो हमसे किसी सुझाव की अपेक्षा नहीं करता या उम्मीद नहीं करता। वो बस यह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले, क्योंकि जब भी हम किसी परेशानी को ध्यान से सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि
चलो, किसी ने तो मेरी बात को समझा। इसीलिए जब भी कोई इंसान तुम्हें अपनी परेशानी बताए तब तुम्हें सिर्फ सुनना है और तब तक कोई राय नहीं देनी है जब तक कि तुमसे मांगी न जाए। इन 5 मौकों पर तुम्हें हमेशा शांत रहना है, चुप रहना है। यह गुरु की बात सुनकर उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुरु को नमन किया और वहां से चला गया। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।